जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 22 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये इस चैनल का जो है करंट अफेयर्स का 8वां वीडियो होगा। ठीक है, ये 8वां वीडियो होगा। इससे पहले मैं 7 वीडियो करवा चुका हूँ, शायद करंट अफेयर्स का क्लास करवा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। बोल रहा है मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार को बनाया गया है। ठीक है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का मुख्यमंत्री यहाँ पे एन बीरेन सिंह, याद कर सकते हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है, नोंगथोम्बम। ठीक है, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, यानी कि इसको एन बीरेन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जापान में टाइफून सांसान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए टाइफून सांसान के कारण जो है, किसके कारण? सांसान के कारण हाई अलर्ट जारी किया है जापान में। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, जापान और भारत के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेफिथोमाइसिन स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? हाल ही में किसने नेफिथोमाइसिन स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है केंद्रीय मंत्री है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में जारी जलवायु सूचकांक यानी कि वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान हो जाएगा। कौन सा? 10वें। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? हाल ही में जारी ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, और उसमें भी किसको हरा करके? तो चीन को हरा करके। चलिए बोल रहा है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे उत्पादक एवं उपभोक्ता देश बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। ठीक है,
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द करी है? ठीक है, देखिए बिजली और एयरपोर्ट डील जो है रद्द कर दी है, तो ये किस देश ने करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केनिया। क्या हो जाएगा? केनिया। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, केनिया क्यों रद्द किए है? यहाँ पे अमेरिका में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है, वहाँ पे अडानी पर जो है, यहाँ पे अडानी के लगभग 8 लोगों पे जो है अरबों रुपया का घोटाला करने का आरोप लगा है। ठीक है, इसीलिए केनिया जो है इसके साथ बिजली और एयरपोर्ट डील रद्द कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमिनिका। चलिए बोल रहा है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। देखिए डोमिनिका देश जो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इराक ने कितने वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? इराक जो है कितने वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, ऑप्शन बी। चलिए अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये देखिए दोस्तों VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। चलिए यहाँ पे आंसर है दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा 10 तक, यानी कि 10 टोटल 10 क्वेश्चन करवाए हैं अभी। ये 22 नवंबर, ठीक है, 2024 का जो करेंट अफेयर्स था, मैं टोटल 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, और यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा और वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास करने के बाद डेली वहाँ पे PDF डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स और वीकली और मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स लेकर के आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते इस ID पे। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।